कांग्रेस तो सफाई हो गए दे रहे दिखा रहे मुझे। और फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी नहीं, विवेक जी देखते जाइए, विवेक जी देखते जाइए। राहुल गांधी शिमला में बैठे हैं, वहां वो तनाव लेंगे या छुट्टी मनाएंगे, ये बताइए। छुट्टी बनानी थी राजगोपालन सर, किसका? राहुल गांधी का क्या होगा? छुट्टी मनाने शिमला गए। कम से कम अमेरिका जॉर्ज सोरोस से मिलने नहीं गया ना जी। ये बेटर है। जॉर्ज सोरोस 95 के हो गए हैं। कब तक जॉर्ज सोरोस का नाम लोगे? राजगोपालन जी 95 भैया साल सुनो, के हैं। हिमाचल भवन का तो जो बेच रहे 65 करोड़ रुपया में, आप क्या कर रहे हो? राजस्थान जाकर के, हिमाचल प्रदेश जाकर के कांग्रेस तो एकदम सफाई हो गए, मुंडन हो गया। अरे कैसे आपने लोकसभा में कहा था इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। विवेक एक सेकंड, आप तिरुपति जाओगे, तिरुपति में एक मर्यादा, आप लड्डू नहीं खाने दोगे? लड्डू नहीं है, मुंडन करना है, बाल हटाना है, वो राजीव गांधी के होने वाले हैं। नहीं ऐसे थोड़ी ना। अब आप शिमला नहीं जाने दोगे आप। देखिए एक और बड़ी खबर, रुझानों में झारखंड में बीजेपी बहुमत से मात्र एक सीट पीछे है। 69 सीटों के रुझान और बीजेपी गठबंधन 40 पर पहुंच गया है। झारखंड में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अभी ईवीएम से वोटों की गिनती होगी तो इसमें उलटफेर होने की संभावना है। सुशांत जी, झारखंड बनने के बाद कभी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबसे अधिक 37 सीटें पाई थी। अगर 37 क्रॉस करती है तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी दिख रहा है, इसलिए हमको इसलिए कहा कि झारखंड में मतलब लड़ाई है, ये तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। झारखंड में भाजपा के अपने अच्छे विद्रोही जो उनके चुनाव को हरा सकते हो, कम से कम 5 सीटों पर तो उनका मुकाबला हो रहा है। तो इसलिए अभी झारखंड के लिए जो कई सीटों को साफ साफ दिख रहा था कि वहां बीजेपी ने ठीक से मैनेज नहीं किया है अपने लोगों को बैठाने के पीछे। दूसरी जो वहां घटना हुई, जो हम लोग चंपई सोरेन को जो बहुत बड़ा हीरो बना दिया, उसके परिणाम ये हुए कि झारखंड में पहली बार पिता और पुत्र को बीजेपी ने टिकट दिया, दोनों को दे दिया। आपने पूरे राज्य में उनका दौरा करा दिया, लेकिन अपने आदिवासी नेताओं को नहीं कराया। तो बीजेपी का माहौल तो है, एज है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर थे जो बीजेपी के अंदर के असंतोष को बढ़ा रहे थे। और उसमें ये, क्योंकि जो चंपई सोरेन थे वो 3700 के आसपास वोट से जीते थे, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा वोटों से जीते रहे हों। तो थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में झारखंड, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जरा बताइए, 7-2 की उम्मीद थी क्या आपको? और करहल में समाजवादी पार्टी पीछे चल सकती है? नहीं, मैं 5 और 4 की उम्मीद मैं अभी भी कर रहा हूं कि 5 और 4 हो सकता है, 7 और 2 की उम्मीद नहीं। अगर 7 और 2 हो रहा है तो फिर ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी को 2024 में बाय एक्सीडेंट उसको ये हालत हो गई ना, तो उसकी हालत वही है जो 2014-2017 में हुई है। ठीक है, असाधारण परिणाम होगा। ठीक है। राजगोपालन सर क्या जोड़ना चाह रहे हैं? सुनो बाबू, ये बड़का बाबू, एक सेकंड। आने वाले दिन में योगी सेफ है, अखिलेश साफ है, जो दिखा रहे। अच्छा, सेकंड थिंग, आप महाराष्ट्र झारखंड दोनों को दे रहे। ये दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कहानी, मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन गवर्नर थे, क्यों उसको जल्दी जल्दी हटा करके नरेंद्र मोदी ने मुंबई भेजा, ये बताइए। उसके लिए कम से कम 1 घंटे में भाषण देने का तैयार हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी राधाकृष्णन का जोड़ इतना है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन है, गवर्नर रूप में बैठा, इसीलिए झारखंड जीत रहे बीजेपी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में गया है। आने वाले दिन में गवर्नर का रूप, जो नरेंद्र मोदी का सरकार में गवर्नर का रूप अच्छा था, इसीलिए झारखंड महाराष्ट्र दोनों जीत रहे। प्लस 2024 से फरवरी से नवंबर तक कितना परिवर्तन बीजेपी में, मैं साक्षी हूं, क्योंकि उसमें जमीन पर जुड़ा हुआ आदमी तो को अगर यही नतीजे रह गए राजगोपालन सर, क्या ये मैसेज है जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का तो कंधा झुक गया है, याददाश्त कमजोर हो गई है, अब 56 इंच का सीना नहीं रह गया, क्या अगर यही नतीजे रह गए तो उनके लिए कुछ मैसेज है? मैसेज तो साफ साफ दिखा रहे हैं सुशांत, क्योंकि आने वाले दिन में कांग्रेस को एकदम, एक मुसलमान पार्टी हो गया, दूसरी अदानी पार्टी हो गया। उनको नफरत अदानी से, आम जनता से कुछ देना देना नहीं है। वो पैसा नहीं मिल रहा है, अदानी की गाली दे दो, पैसा नहीं मिल रहा है, अदानी की गाली दे दो। सो देयरफॉर कांग्रेस का ये अवर्शन है, दुश्मन है, द्रोही है, ये मुझे लगता है। फराज भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। फराज किदवई, फराज भाई, 7-2 इस वक्त दिख रहा है मामला उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। 7 पर बीजेपी आगे, 2 पे समाजवादी पार्टी।
सुशांत भाई एक शेर सुनिए कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह, आप अभी आते ही आपने- माहौल बना देते हैं शेर से। आपने अभी एक चीज बोली कि बड़ा उलटफेर हो गया है, तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि आधे घंटे बाद आप फिर बोलने वाले हैं कि बड़ा उलटफेर हो गया अरे है। सर, इसका पूरा स्टॉक है मेरे पास, मैं अगले 2 घंटे बोलता रहूंगा, जैसे जैसे पलटते रहेंगे आंकड़े, आप चिंता मत कीजिए। जी जी लेकिन जी, जी। लेकिन दूसरी बात- आप दूसरी बात- ये मान के चल रहे हैं कि ये पलटेगा मामला? 100%। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, हाँ। क्यों बोल रहा हूं सुशांत जी, आपके साथ ही मैं चर्चा में 3 दिन पहले था, हाँ और मैंने तब भी बोला था कि कटेरी हम जीतेंगे, अगर आपको पता नहीं याद है कि हाँ, नहीं। याद है। ठीक है, अभी भी आप हमको दिखा रहे हैं कि हम कटेरी हार रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर कटेरी हम हार गए तो हम टीवी पे आना छोड़ देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए। और दूसरी बात, अभी अवधेश जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, अवधेश जी ने बोला कि 5-4 रहेगा। अगर समाजवादी पार्टी, एक तो हम बोल रहे हैं कि कम से कम 6 से 7 के बीच में कहीं हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम 4 पे भी जीते तो माननीय मुख्यमंत्री जी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि 4 पे भी तब जीते तो नरेंद्र मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे। मैं रीजन है, उसका रीजन है, लॉजिक सुनिए, आप लॉजिक सुनिए। तब नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का इस्तेमाल करके भी तुम 4 सीटें हार गए। मतलब शासन का, प्रशासन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से लाठियां चलाई हैं, जिस तरह से पिस्तौलें तानी गई हैं, जिस तरह से आईडी कार्ड, जहां पे पुलिस का मर्जी आई, हम लोग तो फील्ड में थे, वहां पे आईडी कार्ड चेक किए, समाजवादी पार्टी के वोटर को देख करके परेशान किया गया। तो अगर, एक तो ये होगा नहीं, लेकिन अगर ये 5 भी जीत गए तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हटा दिया जाएगा। एक बड़ी टूट भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का कल पहली बार एक ट्वीट पे गौर नहीं किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ उन्होंने श्रद्धेय नेताजी को बहुत मतलब श्रद्धांजलि दी, अच्छी बात उन्होंने दी है, लेकिन कल से पहले उन्होंने कभी नहीं दी। सर, अरे सर फराज भाई, बीजेपी ने तो स्वर्गीय नेताजी को, जिनको ये लोग तमाम लोग कहते रहते हैं कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी, उनको पद्म सम्मान दे दिया। आप एक ट्वीट पर ही खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं देखिए एक एनालिसिस कर रहा हूं कि केशव मौर्य जी का कल ये ट्वीट आना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये नहीं दिखा रहा ना सर। जब पद्म सम्मान दे दिए तो अब क्या बचा? एक ट्वीट में क्या मौर्य जी है? देखिए फराज भाई, जब नेता एक बड़ी खबर बता दूं, प्रियंका वाड्रा वायनाड में 45,000 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये एक और बड़ी खबर है, प्रियंका वाड्रा संसद पहुंच रही हैं, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो तीनों जगहों पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। देखिए बोलते बोलते 6-3 हो गया उत्तर प्रदेश में। चलिए, बड़ी खबर। लेकिन अब यह बताइए कि अगर प्रियंका वाड्रा संसद पहुंच रही है, तहसीन पूनावाला, और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो जो है सो है ही दिख रहा है, क्या प्रियंका वाड्रा को लीड लेना चाहिए? जी देखिए, अब चुनाव देखते क्या परिणाम आते हैं। दोनों राहुल जी और प्रियंका जी की टीम अच्छी है, और दोनों टीम में साथ तो में अभी मिलकर उनको आप काम- लोग लाए हैं, पहले नहीं, लाए नहीं, नहीं और रहे। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है ये देश हित में और कांग्रेस के हित में अच्छा होगा। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और जो थोड़े सलाहकार है, उन थोड़े जो जमीनी सलाहकार है वो ज्यादा आ जाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे कौन आप है अभी कौन है अभी? मुझे नहीं पता जो है, बट अब अच्छा, थोड़ा और जुड़ जाए। अभी नहीं, तो सलाहकार, अभी जितने हैं उसमें और जुड़ इस जाए। सलाहकारों में जमीनी कौन नहीं है, ये भी तो थोड़ा नहीं, 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 और नहीं, जुड़ जाए। आप बोल गलत दीजिए पूछ ना रहे हैं। सच्चाई। और जुड़ देश जी, जाए। आपका प्रश्न गलत है। सलाहकारों में कौन कौन जमीनी नहीं है ये बताइए। यही नाम। पूछ रहा हूँ हाँ, ना, अच्छा, कौन यही कौन पूछ रहा हूं, नहीं, मैं यही गलत सुना। पूछा है कि नहीं, ये हम तो कह रहे हैं बताइए और ना। जुड़ना चाहिए। अरे और नाम जुड़ना बोल दीजिए ना, दो और तीन। जुड़ने चाहिए। नहीं, ये डर का जुड़ने माहौल है में- लग रहा है। जयराम रमेश का नाम जैसे नहीं ले पा रहे प्रधानमंत्री हैं। जी ने कहा अब एक ये है तो और सेफ फिर है। ये बताएंगे, डर का और माहौल है। एक है तो सेफ और है, जितने यार, एक हो अरे गए, भाई, जितने पार्टी- एक है। पवन खेड़ा का नाम नहीं ले पा रहे हैं, डर का माहौल है। एक सेकंड जमीनी आदमी। और बड़ी खबर, रुझानों में झारखंड में बीजेपी की सरकार। पहली बार इन तीनों जगहों से आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। लेकिन झारखंड में 72 सीटों के रुझान और बीजेपी बहुमत के पार। बीजेपी गठबंधन 41, जेएमएम गठबंधन 31, और अभी भी 9 सीटों के रुझान आने बचे हुए हैं। यानी झारखंड में अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू कर गया तो बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और अगर संभव है तो जरा झारखंड का ब्रेकअप दिखा दीजिए कि बीजेपी को कितनी सीट है और हेमंत सोरेन की पार्टी को कितनी सीट है और कांग्रेस कहां खड़ी है। यह देखना भी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन झारखंड में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गई है, यह बड़ी खबर आती हुई। जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए।
नहीं, मैं तहसीन पूनावाला जी को कह रहा हूँ कि ऑफ एयर बताते रहते हैं ऑफ एयर कुछ नहीं। ठीक है कि भाई ये क्या नहीं, क्या है? ऑफ एयर की बात नहीं चलेगी, ये तो लेकिन- वो तो नहीं, मेरा तर्क दूसरा है। कांग्रेस को अगर बचाना है तो जो लोग राहुल जी के सलाहकारों में, रणनीतिकारों में जमीनी नेता नहीं है, कांग्रेस के समर्थकों को, उनको तो देखिए एक नाम और बड़ी लाना चीज, चाहिए सामने। बीजेपी 35 पर आ गया है झारखंड में, आजसू जो है वो 5, यानी बीजेपी अपने ऑल टाइम परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकती है झारखंड में, Yes. ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय भाई, रुझानों में झारखंड में आपको बहुमत दिख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र फंसा हुआ है सर। 281 सीटों के रुझान, 139, 130, किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा रुझानों में। मेरा ऐसा मानना है और वहाँ जो फीडबैक है हमारा ये है कि हम हमारी महायुति की 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे हम। 200? ये भी शुरुआती रुझान है, आप देखिए। जी महायुति की 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे हम। झारखंड में भी 50 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, क्योंकि हमने ज़मीन के ऊपर काम किया है। लोगों के दुख दर्द में 24 घंटे हम साथ रहते हैं, हम इटली नहीं भागते हैं, हम यही काम करते हैं।